एक्ट्रेस मधु शाह जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर लाइव आई तो उन्होंने थलाइवी में अपने किरदार के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण सीन्स के बारे में बात की। उन्होंने एक सीन के बारे में बात करते हुए बताया, जानकी अम्मा और जयललिता एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे, लेकिन तू मैं भी नहीं थी दोनों के बीच में। वहीं एमजीआर की डेथ के बाद जानकी अम्मा चीफ मिनिस्टर बन गई थी। फिर उन्हें एहसास होता है कि ये कुर्सी जयललिता डिजर्व करती हैं और इस कुर्सी की असली हकदार वही है। तो पहली बार ऐसा होता है जब जयललिता अम्मा से मिलने जाती हैं, जहां अम्मा जया को बताती हैं कि इस कुर्सी की असली हकदार वो ही है। आइए देखते हैं कि मधु शाह ने इस सीन को किस तरह से बताया है। इस फिल्म में आई थिंक द फोकस इज जया मैडम, जया अम्मा. So Kangana is playing the lead role. Jayalalitha's role is played by Kangana. Focus will be that. Focus will be MGR sir. And उनके साथ जो जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैं MGR की वाइफ और भाग्यश्री इज प्लेइंग जयललिता's मदर्स रोल. तो ये सब जो है वो पेरिफेरी में है. सेंट्रल कोर जो है, आई थिंक इट इज ओनली बिटवीन अम्मा एंड MGR. So the focus in the film will not be, I think it cannot be my role, but it's a very pivotal role. It is a very crucial role. There are many crucial exchanges between the two characters, the first wife and Jayalalitha. वो सब है, लेकिन ये film actually it's a biopic of Jayalalitha. So the focus will be only on her journey. जानकी और अम्मा के बीच में किस तरह का किस तरह की दोस्ती थी या नहीं थी, या दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे क्या? बिकॉज यू फ्रॉम साउथ आमास. दोस्ती बिल्कुल नहीं थी. ओके, तो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे, ऐसा था? हाँ, दोस्ती बिल्कुल नहीं थी. शायद रिस्पेक्ट था और एक डिस्टेंस, एक डिग्निटी थी. तू मैं नहीं था मेरे ख्याल में से. एक डिग्निटी, दोनों जानते थे कि दूसरे की क्या इम्पोर्टेंस है MGR सर के लाइफ में, और अपना डिस्टेंस वो रखते थे. तो लेकिन एक या दो कन्फ्रंटेशनल सीन्स हैं, क्योंकि MGR सर के देहांत के बाद ये चीफ मिनिस्टर बन गई थी जानकी. लेकिन फिर वो रियलाइज करती हैं कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहती, तो वो खुद ही जाके जयललिता के पास जाती हैं और कहती हैं, यू आर द ट्रू सक्सेसर, मैं नहीं हूँ. ऐसे करके वो सरेंडर, अब्डिकेट करते हैं चीफ मिनिस्टर का पोजीशन. सो दैट इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट. उससे पहले वो एक दूसरे को आंख में आंख डाल के भी नहीं देखती थी, पर ये एक सीन है जो कि वो कन्फ्रंट करती हैं और लॉजिकल रीजन के साथ वो कुर्सी उनको दे देती हैं. वाओ, तो ये आपका सीन है, मतलब वाह क्या बात है. अच्छा, तो अरविंद स्वामी के साथ आप कितने साल के बाद काम कर रही हैं? 30 साल के बाद, 29 साल के बाद. वाह, तो अच्छा, मेल मुलाकात तो होती रही होगी स्वामी के साथ, मतलब आपको, आपकी साउथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवार्ड फंक्शन में, पार्टीज में हम टच में रहे हैं. हमारे कॉमन फ्रेंड्स बहुत हैं, तो या मुलाकात होती रही, लेकिन काम फिर से हम करने लगे और ऐसा लगा कि वो बीच के 30 साल थे ही नहीं. जैसे रोजा में हमने शूटिंग की थी, उसी कंफर्ट के साथ तलेवी में भी शूटिंग की. अच्छा, जब आप सेट पर गई, मुझे ये बताइए कौन कौन मिला, मतलब क्या डायरेक्टर पहले आपको जानते थे? कि स्वामी तो मिल गए आपको 30 साल के बाद, लेकिन बीच में मिल रहे थे, और एक साथ जब आप सेट पर थे, जिसू सेन गुप्ता के साथ भी, प्रकाश राज, अरविंद स्वामी, फिर पूर्णा. मैं पूर्णा जी को नहीं जानता. अच्छा, यहाँ की है वो पूर्णा जी. तो कैसा था सेट पे, मतलब कुछ इसमें से कौन कौन पहले से दोस्त थे और पहले इनके साथ आप काम कर चुकी थी? नहीं, अरविंद स्वामी और नासिर सर जो मेरे रोजा के वो जो ऑफिसर थे, वो हैं इस फिल्म में. तो नासिर सर, अरविंद स्वामी और कंगना के साथ मेरा सीन रहा है, और थोड़े कांस्टेबल्स और क्राउड. बाकी लोगों के साथ मेरा सीन्स नहीं हुआ है. तो लंदन इसीलिए जा रहे थे? नहीं, लंदन तो मैं अपने बच्चों के साथ, वो वहाँ पे स्कूल जाते हैं, उनका जन्मदिन है अगले महीना, तो मैं उनके साथ रहने जा रही थी. ओके, तो ये आपके हिस्से की पूरी शूटिंग खत्म हो गई कि अभी आपको करनी है थलाई? नहीं, मेरे वापस आने के बाद 10-15 दिन का काम बचा हुआ है.